नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो दोस्तों, आज से फाइनली किचन में सामान रखना स्टार्ट करने लगी हूँ और किचन भी अब सही हो ही गया। बस एक दो प्रोसेस और है, बस उसके बाद सारा सामान यहीं रहेगा। खाना पीना यहीं बनाऊँगी क्योंकि अब बाहर सामान रहता है तो इधर उधर फैला रहता है, पूरा आंगन ना गंदा दिखता है। तो इस वजह से आप सभी का भी यही राय था कि अंदर ही खाना बनाने का करो, कि अंदर ही खाना बना पाओ और सामान आपके फैलेंगे नहीं, किचन भर में ही सीमित रहेंगे। तो मैं भी यही सोच रही थी और अब फाइनली किचन का सारा काम मुझे ख़त्म करना है, फिनिश्ड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैं सुबह उठ के झाड़ू वगैरह लगाया और खाना पीना बनाई। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी इस कमरे में, जो मतलब घर के नॉर्मल जो डेली काम होते हैं वो नहीं रोक सकते, वो काम करने के बाद अब आ गई थी इस कमरे में, इस कमरे की साफ़ सफाई करने। तो कैसा यहाँ पे मिट्टी पूरा डला हुआ है पूरे में ही। अलमारी बनाते समय कुछ मिट्टी खोदी थी ना, जब ईंट लगा रहे थे सबसे नीचे, तो ये वही वाली मिट्टी है। तो मैंने पूरे ही किचन में अच्छे से झाड़ू लगा दी है और इसके बाद इस पर डायरेक्ट लिपाई कर दूंगी, तो यहाँ का बिल्कुल सही हो जाएगा फर्श। और दोस्तों, अब आ गई हूँ इस वाले कमरे में। तो मैंने कल बताया था कि जितना भी मेरे घर में फालतू सामान फैला है ना, इन सभी को अटारी के ऊपर मैं रख दूँगी। तो इस कमरे में तो वैसे कुछ सामान फैला नहीं था, लेकिन इस कमरे में सामान बिखरे पड़े थे, तो वही सारा लगाने आ गई थी। और तो और मतलब इस कमरे का ऐसा हो रहा है कि 2 खटोली उधर बिछ पाती है, कूलर इधर लग जाता है बीच में, बिल्कुल कमरे के बीच में। और जो इस साइड की जगह है जहाँ अलमारी है, वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। तो अब देखिए, मैं सोच रही थी, धीरे धीरे आइडिया लगा रही थी, ये मैं काम कर रही हूँ और आइडिया भी लगाती जा रही हूँ। तो जो सामान यहाँ पे बिखरे पड़े हैं उन्हें भी ठिकाने पे लगा दे रही हूँ पहले, और कर दे रही हूँ पहले इस तरफ की सफाई, झाड़ू जहाँ ये जो खटोली है जहाँ पे, यहाँ पे पूरी सफाई कर देती हूँ पहले। तो आस्था क्या करती है कि कुरकुरा खाती है और खटोली के नीचे फेंकती जाती है। तो झाड़ू लगा दे रही हूँ कोने कोने से। उसके बाद इस कमरे में लगा दूंगी पोछा। और दोस्तों, जगह बिल्कुल ना बचने के कारण ना मेरा सामान भी, जो और भी कुछ सामान है ना, वो भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो वही आज पूरे ही घर का थोड़ा सा सोच रही थी चेंजिंग कर दूं और सामान रखने की थोड़ी जगह बन जाए। तो यही मैं सोच रही थी। और आस्था ने देखी कितने सारे कुरकुरा पन्नी खा के और खटोली के नीचे फेंक दिया था। तो यहाँ पे मैंने लगा दी थी झाड़ू और अब लगा दे रही हूँ पोछा, क्योंकि ये जो दीवार है यहाँ तो नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहती है ना, तो पोछा लगा दो तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। एक दिन फिर नहीं भी साफ़ करो तो भी साफ़ रहता है। अब आ गई थी दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन धोए थे वो रखने। तो किचन में ही बर्तन रखूँगी, बाहर नहीं रखूँगी। बाहर धूल मिट्टी भी पड़ जाते हैं और फिर बाहर रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, आंगन में एकदम सामान फैला फैला सा दिखता है। लेकिन दोस्तों, अभी चौमासा ही चल रहा है, जिसकी वजह से आंगन का जो भी अच्छा नहीं दिख रहा है, कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उन सभी का रिपेयरिंग दीपावली से पहले होगा। लेकिन अभी दीपावली को बहुत ज़्यादा टाइम है, लगभग नवरात्रि दशहरा तक जो बाहर की लिपाई पुताई है आंगन की, वो सब होगी। बारिश जब बिल्कुल बंद हो जाएगी तब। तो अब दोस्तों फिर आ गई थी कमरे में और इस तरफ देखिए कितना सकरौंदा है, जबकि ये रूम बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों इस कमरे में सामान एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। और तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैंने बिल्कुल ये जो खटोली है ना, पहले थोड़ा खिड़की के इस तरफ लगाती थी, लेकिन अब मैंने इस खटोली को खिड़की के उस तरफ कर दिया और उतनी जगह बच गई। लेकिन अब कूलर बीच में अड़ रहा है और जगह जो इस साइड है ना, वो भी अभी भी उतनी ही है, बड़ी नहीं वहाँ की जगह। तो अब मैंने कूलर को हटा दिया है वहाँ से और सोच रही थी कूलर को खटोली के नज़दीक कर दूँ, क्योंकि इन दिनों गर्मी तो नहीं लगती, लेकिन मच्छर काटते हैं। अगर हवा नहीं लगेगी तो मच्छर आ जाएंगे और मच्छर काटते हैं। तो इसीलिए कूलर को और ज़्यादा खटोली के पास ही लगा दे रही हूँ, ताकि जो कूलर के बाद वाली जगह है अलमारी तक वो बचे और ज़्यादा जगह दिखे। तो वहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो एक खटोली लगा सकती हूँ, चाहे कुछ भी कुर्सी वगैरह रख सकती हूँ।
तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया और दोनों खटोली को उस कोने में लगा दिया है। और आप सभी को देखने में नहीं लग रहा होगा कि कुछ चेंजिंग किया है, लेकिन नहीं, पहले खटोली थोड़ा इधर थी और अब मैंने बिल्कुल कोने में कर दी है। और कूलर पहले दरवाजे के इस तरफ थी, अब मैं बिल्कुल कूलर को ऐसी जगह रखा है ना, बिल्कुल दरवाजे के सामने में पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे चला के देख रही थी कि खाट पे खटोली पे हवा कैसी लग रही है, सही लग रही है या नहीं, मतलब कि पूरे खटोली में हवा लगे, मुंह पे भी पैरों में भी। तो इसलिए मैं इसे ना सही से एडजस्ट कर रही थी और ऐसे एडजस्ट कर रही थी कि वो जो आखिरी वाली खटोली है वहाँ भी हवा लगे आराम से, मच्छर ना काटें किसी को। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी दोस्तों, पसीने पसीने बिल्कुल हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। मेरा मुंह भी ना पसीने की वजह से बिल्कुल काला काला सा हो गया है। तो अब दोस्तों इस तरफ की देखते हैं कितना जगह बचा है। तो देखिए इतनी जगह बच रही है, ये है इतनी जगह निकल आई। पहले बिल्कुल भी जगह नहीं बच रहा था, रोशनी भी नहीं हो रही थी। और कुछ ये भी करेंगे कि बल्ब इस कमरे में 2 लगा देंगे, रोशनी नहीं होती क्योंकि बड़ा कमरा है ये, इसके कारण रोशनी नहीं हो पाती एक बल्ब के कारण। और एक बल्ब अलमारी की तरफ लगा देंगे और एक बल्ब उधर लगा देंगे, तो दोनों जगह फिर रोशनी होगी। चालू एक ही रखेंगे जहाँ पे मतलब उठना बैठना होता है वहाँ पे चालू रखेंगे और एक बंद करके रखेंगे। तो ये देखिए ये रहा कमरा और इतनी जगह निकल गई आराम से। ये जो आपने ये देखा बक्सा अटैची, इसे भी मुझे यहाँ से हटाना है और इसे भी किचन में रखना है। लेकिन किचन अब भी रखूँगी तो इसमें खाना पीना रखती हूँ, और अगर अभी यहाँ से हटा दूँगी तो खाना पीना रखने के बाद बिल्लियाँ खा जाती हैं, तो इसीलिए अभी यहाँ पे रख रखा है। फिर जब किचन का सारा काम सही हो जाएगा तो इस अटैची को भी किचन में ही रख दूँगी। तो दोस्तों आप सभी के ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई अपने बाल्टी धो लो। बाल्टी में धो देती हूँ, लेकिन यही सब गोबर मिट्टी का काम करते करते ना गंदी हो जाती हैं। तो लेकिन आज मैंने सारी बाल्टियाँ धो दी हैं और जो बाल्टी मुझे ज़रूरत नहीं है वो रख दूँगी। और एक ये बाल्टी और है, ये भी गंदी थी तो मैंने सोचा इसे भी साफ़ कर दूँ। और इसकी डंडी नहीं है, बस इसमें पानी भर के हम लोग रख लेते हैं, लेकिन है मजबूत बाल्टी, तो इसे भी साफ़ करके रख दूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं बाल्टियों को साफ़ नहीं करती, बाल्टियों को मैं साफ़ कर देती हूँ हमेशा। 7-8 दिन पे मेरे घर में मैं बाल्टी को साफ़ करती रहती हूँ, वरना आप खुद ही सोचिए इतनी मतलब सफ़ेद कलर की बाल्टी काली दिखने लगती है अगर मैं साफ़ ना करती होती तो। और यहाँ पे जितनी धूल मिट्टी होती है ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। मैंने तो गलत पकड़ में नाम बनाई बोल पूरे 1000 रुपया तो मानी का काट उतार लिया, वही पकड़ा दूंगा नाम डाले ना तो खाना भूख लगी खा रखिए दे खा ये तो बाटन में हम ऐसे तो खेल दे नीचे वाले ऊपर वाले सब लगे। सब्जी बना के भर लो तो बनिया खाना बनाते करिए। तो दोस्तों देखिए अब आ गई हूँ ये वाला और ये वाला अलमारी छापने, इसके पीछे भी और इस साइड भी ये जो है लाइन ये भी छाप दूँ। बस इस पे पोतनी माटी फेर दूँगी, उसके बाद यहाँ का जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैं पहले ही बताई, आज पूरे घर को चमका डालना है, किचन का भी कुछ भी काम छोड़ना नहीं है, फिनिश्ड करना है। क्योंकि मैं खुद अपने ही घर को देख देख के तंग, ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग देखते हैं तो आपको लगता होगा कि कुछ नहीं मतलब कर रही हैं, सजावट का कुछ काम नहीं करी, लेकिन मैं खुद अपने घर को जब इस हाल में देखती हूँ ना तो मुझे इतना ख़राब लगता है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि पहले किचन का काम निपटा दो बारिश से पहले, और जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद आंगन का काम भी हो जाएगा सही, तो आंगन भी सुंदर दिखने लगेगा। और आंगन में अगर सामान नहीं रहेंगे, जैसे जो भी मेरे बर्तन पड़े रहते हैं, तो फिर आंगन और ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों वही किचन का काम करने पूरा आ गई थी। ये जो ईंट की अलमारी बनाई थी ना, इन अलमारियों पे मट्टी छाप दे रही हूँ, लेकिन ये मट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं, इनमें बहुत कंकड़ है, बार बार हाथ में आते हैं, चुभ भी जाते हैं। इसके लिए बिल्कुल चिकनी वाली मिट्टी होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी कंकड़ ना हो
और आराम से आप जब छपाई करें मिट्टी की तो आराम से हो। लेकिन इसमें बहुत कंकड़ थे, दिक्कत होती है जब कंकड़ वाले होते हैं, और सही से छपाई भी नहीं होती। लेकिन गांव में अभी मिट्टी गीली है ना, तो छपाई वाली मिट्टी ला भी नहीं सकते हैं। और ये जो ईंट की दीवार है, अगर इसे हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कहीं कहीं ईंट दिखेगी और कहीं कहीं मिट्टी दिखेगी, मिट्टी झरेंगी भी। तो इसीलिए ये छपाई, मिट्टी से छपाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में हम इसके ऊपर कलर कर देंगे ना तो मिट्टी नहीं झरेगी। चूना की पुताई कर देंगे तो फिर इसकी मिट्टी नहीं झरेगी, बर्तन बासन में नहीं जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाइनली पूरी जो अलमारी थी छपाई हो गई है मिट्टी से, और अब सुंदर लगने लगा है। और आपको चारों तरफ से दीवार दिखा देती हूँ, और आप पता ही नहीं कर पाएंगे पक्की अलमारी है या फिर कच्ची मिट्टी से बनी हुई, क्योंकि ऐसे इसका एकदम कोना कोना बनाया है ना ऐसे हाथों से, कि पता ही नहीं लग रहा है कि मिट्टी का है। नोकीला नोकीला सा पूरा कोना ऊपर से लेके नीचे तक। और ये देखिए छपाई कर दी है, कलर हो जाए उसके बाद फिर और ही कोई पता नहीं कर सकता ये कि मिट्टी की अलमारी बनी हुई है। तो ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारे सामान इस पे आने वाले हैं, क्योंकि बड़ी अलमारी है, 3 खंड की है। तो अब दोस्तों देखिए, ये जो आंगन में कुछ सामान थे जिनका मुझे काम नहीं है और एक्स्ट्रा है, तो ये मैंने बाल्टी धोई थी तो इसे मैंने रखवा दिया आस्था के पापा से। हालांकि ये नहीं रख रहे थे, कहते नहीं रखो और काम आते हैं। मैंने कहा काम तो आते हैं लेकिन मेरा काम बढ़ जाता है इनसे, मुझे इन्हें धोना पड़ता है और फिर कहीं ना कहीं रखे रहते हैं, तो इसलिए आप रख दो। और भी धीरे धीरे जो सामान मैं यूज़ नहीं करती उन्हें भी ऊपर ही रखते जाऊंगी। तो ये होता है ना, ऊपर सेफ रखे रहते हैं, ना उन्हें कोई छेड़ने जाएगा ना कुछ। बस ऊपर से जब भी मुझे लकड़ी और कंडे उतारने होते हैं तभी ऊपर मैं ही जाती हूँ, या फिर किसी बच्चे को बोलती हूँ तो वो मुझे ऊपर से लकड़ी या कंडे दे देते हैं। तो ये जो उस दिन लकड़ी हमने, आस्था के पापा ने ये लकड़ियाँ फाड़ी थी ना, यही वाली लकड़ियाँ मैंने यहाँ ला के रख दी थी, बारिश से गीली ना हो ताकि। और अब इसे ऊपर चढ़ा के रख दे रहे हैं। गीली भी होगी तो रखी रखी सूख जाएगी, जब तक मैं दूसरी लकड़ियों को यूज़ करूँगी। और ये कुछ पतली पतली लकड़ियाँ मैंने रख दी है। तो आस्था के पापा अब उतार आए हैं और अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, यहाँ पे आज मैं तीसरी बार अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और इससे पहले मैं दो बार या 3 बार भी लगा चुकी होंगी, और ये तीसरी बार झाड़ू लग रहा है। जब कमरे की सफाई करी थी उस समय यहाँ पे झाड़ू और पोछा दोनों लगा दिया था, लेकिन ये जो लकड़ियाँ हटाई तो लकड़ी के नीचे नीचे थोड़ा बहुत कचरा था, तो वो भी अब साफ़ हो गया। और दोस्तों जब यहाँ से किचन का सामान हटा दूँगी तो यहाँ से ये चूल्हा भी हटा दूँगी। तो ये सिर्फ यहाँ पे कुर्सी लगा के या फिर चटाई बिछा के सिर्फ उठने बैठने का ही यहाँ पे रहेगा।
और बढ़िया ये एक जगह है, छपड़ा बहुत बड़ा है ना, तो अच्छी जगह है। यहाँ पे खटोली बिछा के भी लेट सकते हैं, लाइट वाइट चली जाती है जब। तो चलिए आप सभी को ऊपर जो कमरा है उसका दिखा देते हैं नज़ारा। तो यहाँ पे दोस्तों अंधेरा रहता है, पहली बात तो रोशनी नहीं आ पाती है, और थोड़ी बहुत रोशनी आती तो उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे सामान रख रखे हैं। और मैं ऊपर आ रखी हूँ आप सभी को दिखाने के लिए कि ऊपर कैसे कहाँ पे क्या क्या रख रखा है मैंने। आस्था नीचे बैठी है, फ़ोन चला रही है आराम से, और लकड़ियाँ ही रखी हैं ज़्यादातर तो इस कमरे में। टीवी का गत्ता मैंने ऊपर रख दिया है। आस्था के खिलौने, बाल्टी वगैरह, बोरी वोरी, कुछ ख़राब कपड़े भी बोरी में रखे हैं जैसे कि जो यूज़ नहीं होते। इस तरफ रखे हुए हैं कंडे, कंडे ही कंडे हैं ये, मतलब इकट्ठे हम खरीद के रख लेते हैं यहाँ पे, और जब भी काम होता है इनका तो एक एक मैं मतलब उतारती जाती हूँ यहाँ से। बोरियों में भी कंडे भर रखे हैं, और यहाँ पे रख दी हैं ये लकड़ियाँ जो आस्था के पापा ने अभी उठाई थी ना, वहाँ से ऊपर आए थे और रख रहे थे, तो वही लकड़ियाँ रखी हुई है यहाँ पे। और अब मैं आ गई हूँ दोस्तों नहा धो के कपड़े डालने। कपड़े कुछ धोए थे तो वो भी डाल दूँगी सूखने के लिए। धूप भी क्योंकि अच्छी खासी है, हो तो गया वैसे ये 1 या 2 बजे का समय होगा, और धूप बहुत तेज़ है और आज बहुत गर्मी थी। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कपड़े, और हमारे घर का पूरा ही नज़ारा देख लीजिए, कुछ इस तरीके का है। इस तरफ जहाँ पे अभी मैंने कपड़े सारे सकेल दिए, उस तरफ छपड़ा है, और यहाँ बीच में किचन है, उस तरफ दुकान वाला कमरा है। मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ। कहाँ? दीदी के घर। कैमरा ना खराब कर दे। तो दोस्तों अब नहा धो के आ गई थी, सारे काम वगैरह हो गए हैं। और ये खटोली देखिए मैंने यहाँ सबसे कोने में करके लगा दी है, और पंखा भी बिल्कुल यहीं पे लगा लिया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।